Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई है? किसने जगाई है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है माता पार्वती ने। माता पार्वती ने आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है वह है महाकाव्यकार। महाकाव्यकार आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना? यह किसकी रचना है? यह किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है रघुवीर सहाय। किसने लिखी है? तो रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है एडिसन और स्टील। क्या है? तो एडिसन और स्टील आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। सुरक्षित स्थान आंसर क्या है? तो डी। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है 1000। कितने? तो 1000 आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं? कौन दो हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है असल सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो क्या? तो बातचीत आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? आता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है 1915। कब? तो 1915, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है जून 1915 को। जून 1915 को, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में तीनों। क्या है? तो उपयुक्त में तीनों, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है स्थल कहाँ का निधन कब हुआ था। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एक गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे होता रामचंद्र स्थल कहाँ का निधन हुआ था। रामचंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, ठीक है। 16 का जो हमारा आंसर है वह है बी। क्या है? 12 सितंबर 1922 को। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवासी स्थान कहाँ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवासी स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है गुलेर कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है किस पाठ से यह अंकित आया है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। साफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है उसने कहा था। क्या है? तो उसने कहा था, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है फूलरानी एवं हर्षुदयाल। फूलरानी एवं हर्षुदयाल, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था। किसे मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न का रहा है अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, क्या कहते हैं या कहने लगे। आंसर 24 का जो हमारा आंसर है वह है लोकनायक। क्या कहते थे तो लोकनायक। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का है दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह श्यामवती देवी। श्यामवती देवी। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है निबंध। क्या है तो निबंध। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है लम्ही वाराणसी। लम्ही वाराणसी। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है अज्ञ का पूरा नाम क्या है। अज्ञ का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर है मालती। क्या है तो मालती। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। आंसर क्या है तो बी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है अज्ञ जी का निधन कब हुआ था। अज्ञ जी का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है तो 4 अप्रैल 1987 को। 4 अप्रैल 1987 को। आंसर क्या है तो सी है।